दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत देश को मेडल दिलाने वाले कई पहलवान पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे विश्व स्तरीय पहलवान हैं जो ओलंपियन रह चुके हैं और देश को पहलवानी में कई मेडल्स भी दिलवा चुके हैं। लेकिन रिंग में विदेशी पहलवानों से लड़ने वाले पहलवान आज जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने ही देश में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पहलवानों को पूरे देश से समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? इस सवाल का जवाब खुद उन पहलवानों के पास है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते 24 अप्रैल से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले जब इसी साल जनवरी में इन्हीं पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था तो उनके इस प्रदर्शन में सिर्फ खिलाड़ी थे। वामपंथी वृंदा करात ने उन्हें समर्थन देने के नाम पर मंच पर जाने की कोशिश भी की थी, तो यही बजरंग पुनिया थे जिन्होंने वृंदा करात को मंच से वापस जाने के लिए कह दिया था और हाथ जोड़कर अपील की थी कि ये खिलाड़ियों का धरना है, इस पर राजनीति मत करिए। जो स्टेट की जो फेडरेशन है वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन के साथ बाहर आए। ये कौन है? जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा। जी मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम, नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये कभी सियासी नेताओं को अपने विरोध प्रदर्शन से दूर रखने वाले पहलवान आज इन्हीं सियासी नेताओं के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पहलवानों का ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, उनका ये प्रदर्शन अब मोदी विरोधियों का गढ़ बनता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं, खुद प्रदर्शनकारी पहलवान है। क्योंकि पहलवान बजरंग पुनिया जो कभी नेताओं को अपने आंदोलन से दूर रहने की गुजारिश किया करते थे, आज उन्हीं की मौजूदगी में पहलवान साक्षी मलिक मोदी विरोधी नेताओं से समर्थन मांगती नजर आती हैं। देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए। हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम
बजरंग पूनिया के इसी बयान के बाद जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा होने लगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, बिहार के नेता पप्पू यादव से लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जैसे लोग पहुंचने लगे, जो मोदी विरोध का झंडा उठाए घूमते हैं। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को लगा कि इन मोदी विरोधी नेताओं के पहुंचने से उनका विरोध प्रदर्शन और मजबूत हो रहा है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी से ज्यादा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि पहलवानों का ये प्रदर्शन अब मोदी विरोधियों का अड्डा बन चुका है। यानी पहलवानों की जो लड़ाई अब तक पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह के बीच जारी थी, वो लड़ाई अब मोदी सरकार बनाम विपक्ष बन गई है। यानी सीधे सपाट शब्दों में कहें तो मोदी विरोधियों ने पहलवानों का प्रदर्शन हाईजैक कर लिया है। इसीलिए पहलवानों की लाख गुहार के बावजूद देश से उन्हें वो समर्थन नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। अगर ये प्रदर्शन सिर्फ पहलवानों के प्रदर्शन तक ही सीमित रहता तो शायद आज पूरा देश उनके साथ खड़ा मिलता। वैसे आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। इसके पीछे उद्योगपति हैं और ये उद्योगपति मुझे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और ये खिलाड़ी भी पेड हैं। और मैं समझता हूं कि जब उद्योगपति मेरे खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो जहां 5-5 लाख में 10-10 लाख में लोग मर्डर करने के लिए घूमते हैं तो मेरी जान माल का खतरा तो वही है। ये अगर इसमें हार जाएंगे तो जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो तय कर रखा है कि भूषण सिंह को जीने नहीं देना है। जब इनकी डिमांड थी कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो गई, फिर भी इनका आंदोलन नहीं समाप्त हो रहा है। क्या आंदोलन में पैसा नहीं खर्च हो रहा है? धीरे 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 ये आंदोलन उसी शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। ये उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को बांटना चाहते हैं।